एपिसोड 56। यहाँ तक कि हवा का प्रवाह भी लिंग जियाओ की बर्फीली तलवार का अनुसरण करता था, मानो उसकी बर्फीली तलवार में हवा के पंखों की एक जोड़ी जोड़ दी गई हो। अगर आप ध्यान से देखें तो तलवार पकड़े हुए लिंग जियाओ का दाहिना हाथ फिर से बदल गया है। यह अभी भी राक्षसी अवस्था में है, लेकिन ये ड्रैगन का पंजा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विशालकाय बंदर की हथेली जैसा है। दुष्ट जानवरों का दानव राजा सभी दुष्ट जानवरों का राजा है। 9 दानव जादू कला। दुष्ट जानवरों का दानव राजा का राक्षसीकरण स्वाभाविक रूप से शरीर के कुछ भाग या पूरे शरीर को विभिन्न दुष्ट जानवरों में बदल सकता है। चाहे वह प्राचीन जादुई ड्रैगन हो या प्राचीन विशालकाय वानर, वे सभी उनमें से एक हैं। बेशक लिंग जियो के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह अभी भी पूरी तरह से राक्षसीकरण की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन यह उसके हमले और गति को काफी हद तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इस बच्चे की चालें वास्तव में मजबूत हो सकती हैं। क्या उसने अभी अभी खुद को रोका था? लानत है। यांग चेंग हैरान और क्रोधित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल लिंग जियो को आसानी से हराने में विफल रहा, बल्कि उसे हर मोड़ पर लिंग जियो द्वारा बाधा पहुंचाई गई और पूरी तरह से दबा दिया गया। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? पवन तलवार मार्शल आत्मा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक विस्फोट के बाद तेज हवा में लिपटी एक अजीब तलवार यांग चेंग के पीछे दिखाई दी। ये पवन तलवार मार्शल स्पिरिट है, जो तलवार मार्शल स्पिरिट का एक प्रकार है। मूल रूप से यांग चेंग ने सोचा था कि वह मार्शल आर्ट का उपयोग किए बिना लिंग जियाओ को हरा सकता है। उस स्थिति में लिंग जियाओ को झटका अधिक होगा और जीत और भी चौंकाने वाली होगी। लेकिन लिंग जियो के भयानक प्रहार का सामना करते हुए उसे अपनी मार्शल भावना का उपयोग करना पड़ा। पवन तलवार आत्मा प्रकट होती है। यांग चेंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाई और भयंकर बवंडर हवा में उड़ गया, और इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। तेज हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह उड़ती हुई बर्फ को उड़ा ले जाएगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी मार्शल आर्ट से स्थिति को बदल सकते हो? कोई रास्ता नहीं है। सकुरा मार्शल स्पिरिट। लिंग जियाओ के पीछे अचानक एक विशालकाय पेड़ दिखाई दिया। इसकी विशाल शाखाओं और तने ने तेज हवा के हमले को रोक दिया। वयुन मार्शल आत्मा और सकुरा वृक्ष मार्शल आत्मा एक दूसरे के साथ होती हैं, और 2 पूर्ण मार्शल आत्माएं एक ही समय में बल लगाती हैं। एक पल में यांग चेंग की पवन तलवार आत्मा दबा दी गई। तलवार की रोशनी चमकती रहती है। यांग चेंग पीछे हटता रहा। किक पैडल। उसका शरीर बहुत ही भयानक स्थिति में था। उसके शरीर पर कई निशान दिखाई दे रहे थे, और वह पूरी तरह से लिंग जियो की तलवार की रोशनी में घिरा हुआ था। इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। यांग चेंग पूरी तरह से दबा दिया गया था। उस लिंग जियो के पास वास्तव में 2 मार्शल आत्माएं हैं, नहीं 3 मार्शल आत्माएं हैं, और वे सभी पूर्ण मार्शल आत्माएं हैं। ये राक्षस। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यांग चेंग को चुनौती देने की हिम्मत की। इस बच्चे में वास्तव में बहुत सारे कौशल हैं, लेकिन फिर भी यांग चेंग इतना शर्मिंदा नहीं होगा। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? बाहर खड़े शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और कुछ भी नहीं बोले। लेकिन लैंग यू, एर, एल्डबाई और हिजुओ जैसे लोग भी अपने चेहरे पर बार बार आश्चर्य के भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। झाओजी और झाओ सियाई पूरी तरह से भयभीत थे। जू यंग सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसे हमेशा लगता था कि लिंग जियाओ द्वारा जुओ लेन की हत्या पूरी तरह से एक गुप्त हमला था। उसे लगा कि जब तक वह युहुआ संप्रदाय में शामिल रहेगी, वह देर सवेर अपने मंगेतर का बदला ले सकेगी। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। यांग चेंग कौन है? यांग चेंग बाहरी संप्रदाय में 10वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। एक अर्धचरण गुरु है और लियनले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली गुरु है। उनकी ताकत सर्वविदित है। हालांकि अब वह 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा दबा दिया गया था और पूरी तरह से विचलित था। तूफान ड्रैगन में बदल जाता है। जब यांग चेंग को चुनौती मंच के किनारे पर धकेला जाने वाला था, तो अचानक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उसके पीछे पवन तलवार मार्शल आत्मा ने वास्तव में एक धुंधली ड्रैगन छाया दिखाई, और मार्शल आत्मा एक दिव्य ड्रैगन द्वारा कुंडलित लग रही थी। इस समय सच्ची ऊर्जा की एक भयावह शक्तिशाली शक्ति अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी, जो सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ रही थी। बूम तभी एक जोरदार हुआ, जिससे दर्शक घबरा गए। युद्ध देख रहे 1 दर्जन बाहरी शिष्य खून से लथपथ हो गए और जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गईं। उसे इलाज के लिए भेजो, बाकी सब लोग दूर रहो।
एल्डरबाई की आवाज गूंजी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई इस तरह बदल जाएगी। यान चेन की विंड एंड क्लाउड जुए वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में टूट गई और एक ही झटके में परिवर्तन के दायरे में पदोन्नत हो गई, जिससे ड्रैगन के साथ दहाड़ने का एक भयानक दृश्य बन गया। ये कदम इतना शक्तिशाली था कि घायल हुए दर्जनों बाहरी शिष्यों में से 4 वास्तव में शीर्ष 30 अर्धांतरिक शिष्य थे। बाकी सभी मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के मार्शल मास्टर हैं। लेकिन इससे दुख तो हुआ। क्या मार्शल आर्ट के शिखर के 8वें स्तर पर योद्धा लिंग जियाओ को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया गया था? एल्डरबाई थोड़ा चिंतित थे। अगर लिंग जियाओ को कुछ हो गया तो क्या ओल्ड हॉल मास्टर यान को अभी भी उससे लड़ना होगा? हालांकि धुआं छट गया और लिंग जियो अपने शरीर पर एक भी खरोंच के बिना हवा में तैर रहा था। यहाँ तक कि कपड़े भी गंदे नहीं थे। ये पता चला कि उस समय लिंग जियो ने यानचेन के हमले की भयावहता का विश्लेषण किया था, इसलिए उसने हमले को जारी रखने की अपनी योजना छोड़ दी, लेकिन अचानक भाग गया और युनलॉन्ग दिव्य आंदोलन के साथ मध्य हवा में उड़ गया। उसने आसानी से इस प्रहार को टाल दिया, लेकिन इससे केवल उसके पीछे खड़े योद्धाओं को ही चोट पहुंची, जो ये तमाशा देख रहे थे। यांग चेन को फिर से देखा तो उसका चेहरा उदास था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई जगहों पर खून के धब्बे थे। लेकिन घाव वास्तव में ठीक हो गया है। उसकी सांसें भी अब सुचारू हो गई थी, बस सांसें थोड़ी भारी थी। लिंग जियो को शान से उतरते देख उसकी आंखों में डर की झलक थी। यह एक मजेदार लड़ाई थी, जहां आप अपनी इच्छानुसार किसी जानवर को मार सकते थे और 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मक्खी अचानक एक विशालकाय जानवर में बदल गई, जिससे निपटने में वह थक गया। यदि विंड एंड क्लाउड जियो ने भारी दबाव के बावजूद आगे नहीं बढ़ा होता, तो वह अब तक हार चुका होता। क्या संयोग है, लिंग जियो बहुत डरावना है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हाँ, यांग चेंगदू भी इसका फायदा नहीं उठा सका। ली एनले वास्तव में अन्यायपूर्ण तरीके से हारी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वे फायदा नहीं उठा सकते। उन दोनों के बीच की स्थिति को देखिए। यांग चेंग दयनीय स्थिति में है, लेकिन लिंग जियाओ पूरी तरह से शांत है। इससे मैं उलझन में हूं कि आधा चरण मास्टर कौन है। श्रोतागण में से सभी लोग दूर चले गए, लेकिन इससे उनके बीच की चर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी राय में लिंग जियाओ की चाल और हमला ही शक्तिशाली है, और उसकी रक्षा शायद कमजोर है। वक्ता एक अर्धांतरिक शिष्य, एक अर्धचरणीय गुरु था। क्यों? लियू कियांग, जो उनके बगल में ही एक अर्धांतरिक शिष्य था, ने पूछा। कारण बहुत सरल है। क्या आपने देखा है कि दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक लिंग जियो मूल रूप से यांग चेन का सामना नहीं करेगा। एक बार जब यांग चेन का हमला उसे चोट पहुंचा सकता है, तो वह तुरंत चकमा देगा। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा उसका शरीर अपेक्षाकृत कमजोर है और उसकी रक्षा कमजोर है। क्या कई योद्धाओं के लिए ऐसा नहीं है? अर्धांतरिक शिष्य ने निश्चितता के साथ कहा। हाँ, वरिष्ठ भाई, आप सही हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि लिंग जियो को अब फायदा है, लेकिन जब तक वह वरिष्ठ भाई यान को छूता है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ली एनले का इलाज होने के बाद, हालांकि उनकी चोटें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकी, लेकिन कम से कम वे बोलने में सक्षम हो गए। उन्होंने अर्धांतरिक शिष्य के दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। लियू कियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको किसने बताया कि यदि आपका आक्रमण मजबूत है और आपके शरीर के कौशल मजबूत हैं, तो आपकी रक्षा मजबूत नहीं हो सकती? लियू कियांग, क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो ये तीनों काम पूरी तरह से कर सकता है? ली एनले ने पूछा। ये वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। लियू कियांग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि मानव ऊर्जा सीमित है। यदि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, तो सबसे मजबूत स्तर तक पूरी तरह से साधना करना असंभव होगा। लिंग जियाओ का आक्रमण और चाल कौशल निस्संदेह एक अर्ध चरण मास्टर के स्तर तक पहुंच गया है, और वह हर चरण मास्टरों में भी सर्वश्रेष्ठ है। इन दोनों पहलुओं में संतुलन बनाना आसान नहीं है और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। क्या आप वास्तव में रक्षा क्षेत्र में भी ऐसा ही करना चाहते हैं? ये बिल्कुल असंभव है। क्या लिंग जियाओ अभी भी इंसान है? ठीक है, हो सकता है कि उनकी रक्षा मजबूत न हो, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं है। लियू कियांग अब अपनी बात पर अड़े नहीं रह सके। भले ही उसका बचाव बहुत कमजोर न हो, वरिष्ठ भाई यान के हमले का सामना करते हुए, जब तक उसका बचाव आधे चरण के मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, वो तुरंत मारा जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ली एनले गर्व से मुस्कुराए। वह पहले से ही थोड़ा चिंतित था,
लेकिन इस तरह के विश्लेषण के बाद यांग चेन पर उसका विश्वास अचानक बढ़ गया। लियू कियांग ने कुछ नहीं कहा। वह यांग चेन से हार चुका था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि यांग चेन का हमला कितना शक्तिशाली था। अब जब यांग चेन की विंड एंड क्लाउड ज्यू परिवर्तन की स्थिति में पहुंच गई है, तो हमला और भी मजबूत होगा। ओह, क्या ये संभव है कि लिंगजियो सिर्फ एक उल्का है जो अचानक उगता है और एक पल में गिरने वाला है? अपने दिल की गहराई में लियू कियांग को उम्मीद थी कि लिंगजियो नियम तोड़ देगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह यांग चेन से हारने का बदला लेना चाहता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि अगर कोई इस नियम को तोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। इसे उसे अपने आप में थोड़ा और आत्मविश्वास देने वाला माना जा सकता है। हालांकि लियनले और एक अन्य अर्धांतरिक शिष्य द्वारा विश्लेषण के बाद उनकी उम्मीदें तुरंत खत्म हो गईं। हाँ, आखिरकार यह एक क्षणिक घटना मात्र है। मार्शल आर्ट के 8वें स्तर का एक मार्शल कलाकार आधे कदम के मास्टर का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? रक्षा उसकी घातक कमजोरी है। लिंगजियो, तुम्हारा अभिमान यही समाप्त होता है। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन आगे तुम मेरे सबसे क्रूर और निर्दयी पलटवार को झेलोगे। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि एक संभावित आंतरिक शिष्य को घायल करने की कीमत क्या है। यांग चेन के शरीर के सभी घाव ठीक हो गए हैं। जब तक अंग और भुजाएं टूटी नहीं हैं, तब तक इस तरह की पुनर्प्राप्ति क्षमता आधे चरण मास्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके तुरंत बाद वह पागल सच्ची ऊर्जा जिसे उसने लिंगजियो पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था, फिर से जारी किया गया था, और विशाल तलवार जो तेज हवा में लिपटी हुई थी, उसके पीछे घूम गई, जो स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक क्रोधित करने वाली थी। भय, उस क्षण यांग चेन की आभा चरम सीमा तक बढ़ गई। वास्तव में उसे इस असाधारण क्षेत्र में एक योद्धा होने का हल्का सा एहसास हुआ। लिंगजियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यांग चेन वास्तव में पहले से बेहतर है। चिपचिपा पदार्थ। दर्शक फिर से उत्सुकता से उसके बाद होने वाले तनावपूर्ण दृश्य की प्रतीक्षा करने लगे। हवा और बादल ड्रैगन में बदल जाते हैं, हवा और बारिश ड्रैगन दहाड़ते हैं। यांग चेन ने धीरे से तलवार उठाई। उस समय उसकी आंखों में कोई और नहीं था, और लिंगजियो पूरी तरह से उसकी आभा में बंद था। लंबी तलवार के ऊपर असली सार की एक परत होती है जो पदार्थ की तरह होती है। संपीड़न, संपीड़न, पुनः संपीड़ित करें। ये सच्ची ऊर्जा चरम सीमा तक संकुचित हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि इसके कभी भी फटने की संभावना है। जैसे ही यांग चेन ने अपनी तलवार घुमाई, ड्रैगन की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। नहीं, ये ड्रैगन की दहाड़ होनी चाहिए। लंबी तलवार से जो फूटा वह एक अत्यंत विचित्र सर्पिल तलवार ऊर्जा थी, जैसे कोई मंडराता हुआ ड्रैगन। बस हवा को निचोड़कर पूरी तरह विकृत कर दिया जाता है। एक घूमती हुई तलवार की ऊर्जा जो केवल 1 फुट लंबी थी, अचानक से फटने लगी जब वह लिंगजियो से 2 या 3 मीटर की दूरी पर थी। लिंगजियो की आंखों में ऐसा लग रहा था मानो वह एक पवन ड्रैगन को शून्य को चीरते हुए उसकी ओर दौड़ता हुआ देख सकता है, जो उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहता है। ये यांग चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने न केवल पवन और बादल जुए के दायरे को तोड़ दिया, बल्कि पवन और वर्षा तलवार तकनीक की विशेष चाल का भी एहसास किया। ऐसा लगता है कि लिंगजियो वास्तव में मुश्किल में है। एल्डरबाई ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो ने अंत में दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने का काम किया। न केवल वह यांग चेन को हराने में विफल रहा, बल्कि उसने यांग चेन को जबरदस्त दबाव में अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक कौशल की बेड़ियों को तोड़ने की अनुमति दी, और अत्यंत शक्तिशाली विशेष चाल को भी समझा। इस अभूतपूर्व शक्तिशाली मारक चाल के तहत लिंगजियो महसूस कर सकता था कि उसकी वास्तविक ऊर्जा गति स्थिर हो गई थी, जैसे कि एक विशाल पत्थर उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था और आसानी से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब वह इस चाल से बंधा तो उसे पता था कि वह अपने शारीरिक कौशल से इससे बच नहीं सकता, क्योंकि इस चाल की गति उसकी चाल की गति से भी अधिक तेज है। क्या तुम मुझे छिपने नहीं दोगे? तो फिर मैं और नहीं छिपूंगा। इस समय उसे रक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उसकी लड़ाकू भावना फिर से बदल गई। थंडर भालू मार्शल आत्मा, ये सही है, यह एक पूर्ण मार्शल आत्मा है, न कि अवशिष्ट आत्मा। युहुआ संप्रदाय में शामिल होने के बाद उन्होंने पाया कि युहुआ संप्रदाय के सभी बाहरी शिष्यों के पास पूर्ण मार्शल आत्माएं थीं। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में ओल्ड हॉल मास्टर यांग से पूछने पर मुझे पता चला कि दुनिया में शानहे मार्शल आर्ट के फिर से प्रकट होने के कारण युहुआ संप्रदाय के युहुआ पैगोडा ने अपनी पूर्व शक्ति वापस पा ली है। जब तक आप युहुआ संप्रदाय में प्रवेश करते हैं,
तब तक टूटी हुई मार्शल आत्मा स्वाभाविक रूप से सुधरेगी और तेजी से बढ़ेगी जब तक कि यह एक पूर्ण मार्शल आत्मा नहीं बन जाती। यही कारण है कि दाई यूलिंग की मार्शल आत्मा पूर्ण मार्शल आत्मा अवस्था के करीब है और उसकी टूटी हुई मार्शल आत्मा मूल रूप से दाई यूलिंग की तुलना में अधिक परिपूर्ण थी। तो अब उसकी अवशिष्ट आत्मा पूरी तरह से एक पूर्ण मार्शल आत्मा में परिवर्तित हो गई है, लेकिन अगला सुधार इतना तेज नहीं होगा और उसे अभी भी इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा। युहुआ पैगोडा की भूमिका केवल टूटी हुई मार्शल आत्मा को शीघ्रता से पूर्ण करना हो सकती है। उनका मानना था कि अन्य संप्रदायों में भी ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। थंडर बियर स्पिरिट के बाद लिंग जियो ने अपनी रक्षा को मजबूत करना बंद नहीं किया। ड्रैगन गोल्डन बॉडी की तीसरी परत त्यानलोंग स्केल कवच 9 दानव जादू कला दुष्ट जानवर दानव राजा पूरी तरह से राक्षसी। लिंग जियाओ के शरीर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। इस समय वह सुनहरे तराजू में लिपटे एक ड्रैगन योद्धा की तरह दिखता है। चून की इस अवस्था में तलवार का उपयोग करना उचित नहीं था, इसलिए उसने प्याओक्सू तलवार वापस खींच ली और अपनी मुठियां यांग चेन पर तान दी। जिजी थंडर बियर मार्शल स्पिरिट से गड़गड़ाहट और बिजली निकली और उसकी मुट्ठी को ढांक लिया। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो ये ड्रैगन के पंजों का एक जोड़ा था। दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी बिजली से हत्या। थंडर बियर मार्शल स्पिरिट के तहत दिव्य जेल राजा मुट्ठी की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई और यह यांग चेन की तलवार की चाल से कम शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि लिंग जियो जानता था कि इस चाल का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की तलवार चाल की आक्रमण शक्ति के कुछ हिस्से को संतुलित करना था। अन्यथा उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। एक पल में गड़गड़ाहट की आवाज फूट पड़ी और ड्रैगन के पंजे की एक जोड़ी ने गड़गड़ाहट और बिजली को पवन ड्रैगन की ओर लपेट लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पवन ड्रैगन और ड्रैगन पंजा मिले और अचानक दो भयानक ताकतें आपस में जुड़ गईं। एक बहुत बड़ी गर्जना हुई और दोनों के बीच वास्तव में सच्ची ऊर्जा का एक भयानक भंवर दिखाई दिया। दो अलग अलग प्रकार की सच्ची ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी और ताकत और कमजोरी के बीच कोई अंतर नहीं था। नीचे मौजूद लोग यह नज़ारा देखकर इतने स्तब्ध रह गए कि वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। चुनौती मंच पर मौजूद दोनों लोगों ने एक दूसरे के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पूरी सांस लेने के बाद अंततः विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इस टक्कर में यांग चेन का पूर्ण प्रभुत्व था और उसके हमले ने लिंग जियो के हमले को दबा दिया। हालांकि अजीब बात कि यांग चेन को जवाबी हमले की ताकत से 7 या 8 कदम पीछे धकेल दिया गया। लिंग जियो पर हमला किया गया, लेकिन वह केवल 7 या 8 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, लेकिन उसका रंग तुरंत वापस आ गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी है। वह वास्तव में सुरक्षित था। यांग चेन का हमला कमजोर नहीं है, लेकिन थंडर किलिंग, डेमोनिक बॉडी और हेवनली ड्रैगन स्केल आर्मर की 3 परतों से छानने के बाद जब यह उस पर हमला करता है तो इसमें केवल प्रभाव की शक्ति होती है और उसके शक्तिशाली शरीर को इस थोड़ी सी ताकत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दूसरों को लगता है कि लिंग जियाओ का सबसे अच्छा कौशल उसके शरीर के कौशल और हमले हैं। वास्तव में जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व है वह है उसका बचाव और शरीर। क्या हो रहा है? लिंग जियाओ को स्पष्ट रूप से वरिष्ठ भाई यांग ने मारा था, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। ली एनले शांत नहीं बैठ सकी और बोली, यह आसान नहीं है। उनका बचाव जिनमिंग से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। मेरी राय में उनका बचाव ही उनका सबसे उत्कृष्ट बिंदु है। लियू कियांग इस समय उत्साहित था। उसने सोचा कि इस टकराव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि लिंग जियो ने उसे एक और आश्चर्य दिया। यह असंभव है। क्या यह संभव है कि उसने स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो और उसने परिवर्तन अवस्था का भी अभ्यास किया हो? अन्यथा वह इस चाल को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। आप और मैं दोनों इस चाल की शक्ति जानते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। ये बच्चा एक अप्रत्याशित विशेषज्ञ है। अब तक कौन सोच सकता था कि वह यांग चेन से लड़ेगा? कौन सोच सकता था कि वह वास्तव में यांग चेन को घायल कर सकता है? कौन सोच सकता था कि उसके पास वास्तव में 4 प्रकार की मार्शल आर्ट से कम नहीं है? ये कुछ ऐसा है जो केवल विशेष काया वाले लोग ही कर सकते हैं। लियू कियांग के लगातार कई सवालों ने ली एनले और अन्य अर्धांतरिक शिष्यों, जिन्होंने यांग चेन का समर्थन किया था, को पूरी तरह से अवाक कर दिया। चुनौती के स्तर पर लड़ाई जारी है। ये देखकर कि एक हमला असफल हो गया, यांग चेन ने स्थिति का लाभ उठाया और दूसरा हमला किया। फिर भी तूफान ड्रैगन दहाड़ता है।
परिवर्तन चरण की पवन और बादल कला के साथ वह इस चाल का लगातार कई बार उपयोग कर सकता था। हालांकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी, लेकिन वह लिंग जियाओ को हराने में संकोच नहीं करेगा। मेरे सामने वही चालें काम नहीं करेगी। लिंग जियो ने उपहास किया और फिर से उसका सामना किया। दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी, गरजने वाला भूत राजा नष्ट हो गया है। क्योंकि वह पहले से ही यान चेन की चाल की मूल स्थिति को मोटे तौर पर समझ गया था, इसलिए लिंग जियो ने एक अलग हमले की रणनीति अपनाई। हत्या की चाल अधिक शक्तिशाली है। हालांकि भूत राजा विनाश की चाल में महारत हासिल करना आसान है और इसका आत्मा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। लिंग जियो का हमेशा से मानना रहा है कि सबसे शक्तिशाली चालों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्थिति के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति के तहत थोड़ा कमजोर भूत राजा में उनकी रणनीति के लिए अधिक उपयुक्त है। यद्यपि यह मुक्का पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उस अवस्था में भूत राजा का प्रेत अभी भी काफी डरा हुआ था। इसके अलावा इस बार लिंग जियाओ का हमला सीधे सामने की ओर नहीं गया। उसके मुके ने प्रतिद्वंद्वी की तलवार चाल के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया। मैं अभी तक इसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब जब मैं इसके बारे में जानता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसका लाभ उठाना चाहता हूं। जब यान चेंग ने ये देखा तो उसके लिए अपनी रणनीति बदलना संभव नहीं था। उसकी चाल की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी और वह उसे स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता था। यह विशेष चाल है, लिंग जियाओ इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। टकराना। लिंग जियाओ के मुके ने यान चेंग की तलवार चाल के सबसे कमजोर बिंदु पर जोरदार प्रहार किया। ये स्पष्ट रूप से पिछले थंडर किलिंग की तुलना में कमजोर था, लेकिन इसका प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक था। शक्तिशाली पवन ड्रैगन पूरी तरह से तितर-बितर हो गया। फिर लिंग जियो ने उसे धमकाना जारी रखा, यान चेंग को सोचने का मौका नहीं दिया। यान चेंग ने जल्दबाजी में जवाब दिया, लगातार लंबी तलवार को बाहर निकाला और चालों की शक्ति पिछली बार जितनी अच्छी नहीं थी। ये देखकर कि वह अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच गया था। बैंग बैंग, बैंग बैंग। कई लगातार हमलों के बाद लिंग जियाओ के हमले अधिक से अधिक भयंकर हो गए, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई का समय बढ़ता गया, उसकी असली ऊर्जा लगातार भरती जा सकती थी। हालांकि यान चेंग की असली ऊर्जा केवल खपत हुई थी, और यह काफी हद तक खपत हुई थी। इस समय लड़ाई पूरे 2/4 घंटे तक चली थी और यान चेंग की असली ऊर्जा वास्तव में समाप्त हो चुकी थी। व्यक्ति अधिकाधिक शक्तिशाली होता जाता है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस स्थिति को एक नज़र में देख सकता है। मंच पर 2 लोगों को लड़ते देख बाहर खड़े सभी शिष्यों को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। जाहिर है, अगर यान चेंग के पास अब कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इस बार हार जाएगा। लिंग जियाओ पूरी तरह से परेशान था। उसकी भयानक युद्ध शक्ति ने बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को पूरी तरह से चौंका दिया था। मेरा मानना है कि इस लड़ाई के बाद बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 को छोड़कर कोई भी उसे आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही आप शीर्ष 10 बाहरी लोगों में से एक हों, फिर भी आपको यह विचार करना होगा कि यदि आप उनसे हार गए तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ भाई यांग हारेंगे नहीं, वे निश्चित रूप से नहीं हारेंगे। लिंग जियो मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शिखर पर है। उसकी असली ऊर्जा वरिष्ठ भाई यांग से अधिक मजबूत नहीं हो सकती और भी अधिक शक्तिशाली। आउच। ली एनले वास्तव में अपने सामने मौजूद तथ्यों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह लगभग पूरी ताकत से चिल्लाया। मूल घाव फट गया और वह दर्द से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपने नहीं कहा कि शीर्ष 10 लोगों के पास तुरुप के पत्ते हैं? अब यान चेंग के लिए उन्हें दिखाने का समय आ गया है ना? लियू कियांग ने अचानक कहा। हाँ, शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों के हाथों में कीमती खजाने हैं, लेकिन अब तक वरिष्ठ भाई यांग अभी भी अपनी पुरानी तलवार का उपयोग करते हैं। ली एनले को अचानक खुशी महसूस हुई। उसके पास एक कीमती खजाना भाला है। कोई कारण नहीं है कि यान चेंग के पास उस स्तर का खजाना न हो। चूंकि वह उसे ताकत में नहीं हरा सकता, इसलिए जीतने के लिए खजाने पर भरोसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये दयनीय तरीके से हारने से कहीं बेहतर है। यान चेंग के पास 2 अनमोल खजाने होने चाहिए, एक हथियार है और दूसरा अस्पष्ट है। लियू कियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर वह कीमती खजाना निकाल लेता है तो लिंग जियो शायद अभी भी हार जाएगा। कितने अफसोस की बात है। पुराने बाहरी शिष्य सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन वे अपने दिलों में बहुत असहज भी हैं।
10वें बाहरी संप्रदाय को वास्तव में जीतने के लिए खजाने का उपयोग करना पड़ता है। अगर यह बात बाहर कही जाए तो लोग इस पर हंसेंगे। नहीं, इस आदमी की असली ऊर्जा अंतहीन लगती है और मजबूत होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। चुनौती के मंच पर यांगचेंग उदास था। ऐसा लगता है कि मैं केवल उस चीज का ही उपयोग कर सकता हूँ। आखिरकार उसे भी अपना चेहरा बचाना है, इसलिए उसने शुरू से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को एक मजबूत खजाने से कुचलने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन लिंग जियो का प्रदर्शन बहुत बुरा और बहुत अप्रत्याशित था। सामान्य ज्ञान के अनुसार मार्शल शिराओं के 8वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार को अब तक अपना असली सार समाप्त कर लेना चाहिए था। यहाँ तक कि 9वें स्तर के मार्शल नसों के प्रारंभिक और मध्य चरणों में एक मार्शल कलाकार भी अपना असली सार लगभग समाप्त कर चुका होगा। लेकिन ये बच्चा अजीब है। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंगजियो का कुल सच्चा सार असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर पर एक मार्शल कलाकार से भी कम नहीं था। इसके अलावा पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में सच्चे सार को निगलने की विशेष क्षमता है, जो लगातार अपने खोए हुए सच्चे सार को फिर से भर सकती है। लिंग जियाओ का असली सार समाप्त हो गया था, इसलिए यांगचेन का असली सार पहले ही पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए था। मंच के बाहर लैन युए की खूबसूरत आंखें सुस्त थीं। उसने सोचा कि लिंग जियो की चिकित्सा प्रतिभा काफी अद्भुत थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का युद्ध में और भी अधिक दुष्ट होगा। लैन युए की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी थीं। निष्पक्ष होकर कहें तो समान साधना स्तर के साथ नहीं, भले ही वह यांगचेन ही क्यों न हो, वह इस लड़ाई में लिंग जियो के साथ बराबरी पर होगी और उसके लिए जीतना बिल्कुल असंभव था। ये बच्चा सचमुच एक राक्षस है। पहले वह चिंतित थी कि उसे यांगचेन द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह से अनावश्यक है। अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। अब वह असाधारण क्षेत्र में 9वें स्तर की ताकतवर महिला है। शायद 1 या 2 साल में ये लिंग जियाओ उसे पकड़ लेगा या उससे आगे निकल जाएगा। अब खत्म होने का समय आ गया है। जैसे ही लैन युए सोच रही थी, उसने अचानक यांगचेन की आवाज सुनी। उसी समय यांगचेन ने अचानक अपनी जेब से एक सुनहरी गोलाकार वस्तु निकाली। ये खजाने के बीच छिपा हुआ हथियार है। लैन युए अपने दिल की बात को गले तक उठाने से खुद को रोक नहीं सकी। खजाने की शक्ति बहुत भयानक है, विशेष रूप से आधे कदम के मास्टर के हाथों में। यह मार्शल नस के 9वें स्तर के शिखर से नीचे के योद्धाओं को आसानी से मार सकता है। इस प्रकार की चीज आंतरिक शिष्यों के अलावा केवल शीर्ष 10 बाहरी शिष्य ही पाने के पात्र होते हैं। लिंग जियाओ, सावधान रहो। लैन युए चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। वह जानती थी कि खजाने में छिपे हथियार भयानक थे। लिंग जियाओ भी स्वाभाविक रूप से यह जानता था, और यह बात उसे उसी समय समझ आ गई जब यांगचेन ने वह चीज निकाली। ये लड़ाई जारी नहीं रह सकती। यदि प्रतिद्वंद्वी खजाने का उपयोग करता है तो ये लड़ाई प्रशिक्षण का अर्थ खो देगी, और भले ही वह जीत जाए, ये निश्चित रूप से एक दयनीय जीत होगी। वह ऐसा परिणाम नहीं चाहता। तुम्हें पता है, आज उसने लिएनले और यांगचेन को चुनौती इसलिए दी थी ताकि बदला लिया जा सके और इन दोनों को सबक सिखाया जा सके। अगर उसे बुरी तरह पीटा गया तो फिर क्या फायदा। अब समय खत्म होने का है। बिंगशिन आतंक उंगली। आज तक लिंगजियो को यह समझ में नहीं आया कि टेराफिंग मार्शल आर्ट का कौन सा स्तर था। ये चाल उन्होंने फुलोंग पर्वतों में मिली नीली पोशाक वाली महिला से सीखी थी और अब ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। लेकिन जितना अधिक वह इसका प्रयोग करता, उतना ही अधिक भयभीत होता, क्योंकि यह चाल शरीर के लिए स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक जितनी ही घातक है, और आत्मा के लिए मारक क्षमता की दृष्टि से यह उसकी सभी चालों से कहीं अधिक है। एकमात्र परेशानी कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, और यह जितना अधिक परिपूर्ण होगा उतना ही अधिक उपभोग करेगा। यही कारण है कि वह इस चाल का अक्सर उपयोग नहीं करना चाहता है। आज बिंगशिन ने हॉररफिंगर के साथ सहयोग किया, जो एक बिल्कुल नया प्रयास था। उसने इसे अपने मार्शल सोल क्लोन पर इस्तेमाल किया था। बिंगशिन शरीर और आत्मा को फ्रीज करने के लिए हॉररफिंगर का उपयोग कर सकता है। इस कदम में कोई गति नहीं है, ये बहुत नीरस है। उसने बस अपना हाथ उठाया और धीरे से इशारा किया। बस एक क्षण की हलचल में ही उंगलियों का असली सार प्रकाश की एक पतली किरण में बदल गया, और अचानक उसने अपने चारों ओर की सभी प्राकृतिक शक्तियों को निगल लिया। वह इस चाल का उपयोग कैसे कर सकता है? एल्डरबाय अचानक उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अनिश्चितता थी, लेकिन वे थोड़े भ्रमित लग रहे थे। नहीं, ये थोड़ा अलग लगता है, लेकिन सांस इतनी समान क्यों है? वास्तव में
न केवल एल्डर बाई बल्कि लैंग यू एर भी आश्चर्यचकित थी। लिंग जियाओ की भयानक उंगली से उसे एक परिचित सांस महसूस हुई, लेकिन वह कुछ समय तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकी। वह क्या कर रहा है? गिरने से पहले यांग चेंग ने यही सोचा था। वह युद्ध को सुझाने के लिए खजाने में छिपे सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि लिंग जियो उसकी ओर इशारा कर रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसे बस शरीर में दर्द महसूस हुआ और फिर उसका पूरा शरीर ठंडी सांसों से भर गया। विशेषकर उसकी आत्मा की गहराई मानो एक क्षण में पूरी तरह जम गई हो। टकराना। यांग चेंग चुनौती मंच पर सीधे गिर गया और उसके कंधे पर एक छोटा सा खून का छेद बहुत ही विशिष्ट था। यदि यह आंतरिक प्रतिस्पर्धा न होती तो यांग चेंग की भौं या दिल के बीच ही छोटा सा छेद दिखाई देता। उसने सचमुच अपनी जान बचा ली। आह! अचानक यांग चेंग, जो जमीन पर गिर पड़ा, एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। वह उन्मत्तता से इधर उधर लौटने लगा, अपना सिर खुजाने लगा, मानो वह उसे खोदकर खोलना चाहता हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लापरवाही के कारण लिंग जियो पर हमला करने के लिए उसने जो कीमती खजाना तैयार किया था, वह वास्तव में सक्रिय हो गया। यह अग्नि और वज्र गुणों वाला एक छुपा हुआ हथियार था। विस्फोट के बाद यांग चेंग का पूरा शरीर तुरंत खून से लथपथ हो गया, जो चौंकाने वाला था, और उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी फूट गईं। उसके पैर न जाने कहाँ उड़ गए थे। वह पुनर्तः अपंग हो गया। लिंग जियो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसने पहले हमला किया, अन्यथा वह इस छिपे हुए हथियार से घायल हो जाता, और मुझे डर है कि वह मर नहीं तो गंभीर रूप से विकलांग हो जाता। ये यांग चेंग संप्रदाय के नियमों को पूरी तरह से भूल गया था और गुस्से में लिंग जियो को अपंग करना चाहता था। अंततः उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े। सहानुभूति। लिंग जियाओ को जरा भी सहानुभूति नहीं थी। ऐसे व्यक्ति के लिए वह वास्तव में उसे सीधे मारना चाहता था, लेकिन संप्रदाय के नियमों के कारण ऐसा करना आसान नहीं था। कितनी डरावनी उंगली है। यद्यपि कई लोगों को ये स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि लिंग जियो की उंगली के साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने परिणाम स्पष्ट रूप से देखा। यांग चेंग बर्बाद हो गया। इस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। छिपे हुए हथियार के विस्फोट के बिना भी यांग चेंग की दिल दहला देने वाली चीखें डरावनी थी। क्या ये सचमुच हमारे संप्रदाय की ड्रैगन स्लेइंग फिंगर है? एल्डर बाय अभी भी इस प्रश्न को लेकर उलझन में थे। लैंग युआ का भी यही प्रश्न था। चुनौती के मंच पर यांग चेंग बेहोश हो गया था। किसी ने पहले ही उसे चुनौती मंच से उठाकर उपचार के लिए मेडिसिन हॉल भेज दिया था। किसी भी मामले में यांग चेंग अभी भी युहुआ संप्रदाय का शिष्य था और उसे अभी भी इलाज करवाना था। भविष्य में क्या होगा, इस बारे में अभी विचार नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी बाई, क्या आप अभी परिणाम घोषित नहीं करने वाली हैं? लिंग जियो ने एल्डर बाई को देखा और पूछा। ओह हाँ, परिणाम। एल्डर बाई अपने चिंतन से होश में आए और फिर उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की। लिंग जियाओ ने 10वें बाहरी संप्रदाय के शिष्य यांग चेंग को चुनौती दी और जीत हासिल की। वह यांग चेंग की जगह लेगा और 10वां अर्धांतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। बुजुर्ग बाई की थोड़ी उत्साहित आवाज चौक में गूंज उठी। उसे लिंग जियाओ से बस थोड़ी सी ही उम्मीद थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में ऐसा कर सकता है। ये बहुत आश्चर्यजनक था। वापस जाओ और उन शीर्ष 30 बाहरी शिष्यों को बताओ जो लड़ाई देखने नहीं आए। यदि आप आत्मसंतुष्ट बने रहेंगे तो आप देर से आने वालों से एक एक करके पराजित होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज यांग चेंग का हश्र हुआ। यांग चेंग की असफलता का फायदा उठाते हुए एल्डर बाई ने भी वही कहा जो वह कहना चाहते थे। ये वही है जो वह हमेशा से व्यक्त करना चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि अतीत में शीर्ष 30 बाहरी शिष्यों की नींव को कोई चुनौती नहीं दे सका। ये स्पष्ट है कि उन्होंने जो कहा उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज का दिन बिल्कुल अलग है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। उसे एल्डर बाई के उद्देश्य की परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि इस लड़ाई के बाद कोई भी फिर से परेशानी खड़ी करने नहीं आएगा। उसकी ठंडी निगाहें लिएनले और अन्य लोगों पर पड़ी। लिएनले का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कांपने लगा। उसने यांग चेंग की स्थिति भी देखी थी और वह ऐसा बेकार व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। लिएनले जमीन पर गिर पड़ी। वह लिंग जियो को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी भी बुरी तरह पीटा जाए। जहां तक तियान चाओ का सवाल है, जिसने एक बार लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी की थी, वह बस जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा और कुछ बुदबुदाता रहा।
लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है। जब तक ये लोग भविष्य में उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तब तक वह उनसे निपटने की जहमत नहीं उठाएगा। जहां तक लिएनले और यांग चेन का सवाल है, उन्हें वू जियान के पास छोड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं थी। दूर गुफा में हिजुओ इस लड़ाई पर ध्यान दे रहा है। अरे, मास्टर ने यह भी कहा कि इस व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब इस बच्चे ने यांग चेन को हरा दिया है और बाहरी संप्रदाय में अपनी महिमा पूरी तरह से स्थापित कर ली है। वह भविष्य में एक गंभीर समस्या बन सकता है। हेसुओ दानव ज्वाला तियानजुन से अलग है। डेमन फ्लेम तियानजुन अपने कनिष्ठों के साथ बहस करने में बहुत आलसी है, खासकर ऐसे कनिष्ठ के साथ जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है। वह अभी भी बहुत व्यस्त है, इसलिए वह इस बारे में चिंता करने के मूड में नहीं है। लेकिन हिजुओ को इसकी परवाह नहीं थी। वह उस दिन से लिंगजियो पर ध्यान दे रहा था जब से उसने युहुआ संप्रदाय में प्रवेश किया था। हालांकि लिंगजियो की प्रतिभा वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लड़ने के कौशल बहुत भयानक हैं और वह बार बार उन लोगों को मारता है जिन्हें वह दयनीय स्थिति में भेजता है। अब वह वास्तव में ल्यान युआ के साथ फिर से जुड़ गई है। मूल रूप से उसने सोचा था कि यांग चेन आसानी से लिंगजियो को हरा सकता है और इस बच्चे को ल्यान यू एर के सामने खुद को बड़ा मूर्ख बना सकता है, इसलिए ल्यान यू एर इस बच्चे के साथ नहीं उलझेगी। लेकिन कौन जानता था कि यह उल्टा पड़ेगा और वह इतना गुस्से में था कि वह वास्तव में जाकर लिंगजियो को मार डालना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि यह संभव नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एल्डर बाई की परीक्षा पास नहीं कर सका। यहाँ तक कि लिंगजियाओ के चाल कौशल के बावजूद वह उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। अब जब इस बच्चे को ल्यान यू एर और यांग लाओ द्वारा संरक्षित किया गया है, तो वह तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह युहुआ संप्रदाय में और नहीं घूमना चाहता। इन लोगों की सुरक्षा के कारण यहाँ तक कि उसका स्वामी डेमन फ्लेम तियानजुन भी कुछ नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई हेसुओ, आप लिंगजियो को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यांग चेन के हारने का कारण केवल यही था कि उसने अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा की थी। जिन मिंग, जो हेसुओ के बगल में बैठा था, वास्तव में बहुत शांत था। उसने कहा कि वह पीछे हटने जा रहा था, लेकिन वास्तव में वह हिजुओ की गुफा में था। हेसुओ के मार्गदर्शन से प्रगति स्वाभाविक रूप से तेज होगी। आपको ऐसा लगता है? हेसुओ ने पूछा। हाँ, यही बात है। यांग चेन हाल ही में बहुत लापरवाह हो गया है। उसका प्रशिक्षण मूल रूप से 3 दिन मछली पकड़ने और 2 दिन जाल सुखाने का है। अगर उसकी ताकत कम नहीं होती है तो वह पहले से ही अच्छा है। कोई रास्ता नहीं है जिससे वह सुधर सके। वह आज लिंगजियाओ से हार जाएगा। ये तुम्हारी अपनी गलती है, जिन मिंग ने हल्के से कहा। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लिंगजियो को हरा सकते हो? हेसुओ ने फिर पूछा। जिन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई हेसुओ, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और आपकी अपनी प्रतिष्ठा अन्य लोगों की महत्वाकांक्षाओं द्वारा नष्ट कर दी गई है। इस बच्चे लिंगजियो के खिलाफ मैं 5 चालों से भी कम समय में जीत सकता हूँ। हेसुओ को जिनमिंग के बयान पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि जिनमिंग एक मार्शल आर्ट मूर्ख था और कभी झूठ नहीं बोलता था। जब तक उसने लिंगजियो की ताकत का गलत आकलन नहीं किया था, तब तक अतिशयोक्ति करना बिल्कुल असंभव था। शीर्ष 10 बाहरी संप्रदायों से निपटना कठिन है। वास्तव में लिंगजियो को 10वें सबसे खराब खिलाड़ी से निपटने में बहुत समय लगा और अंत में वह यांग चेन द्वारा लगभग पलट दिया गया, जिससे पता चलता है कि लिंगजियो की ताकत बस इतनी ही है। और शीर्ष 10 में हर बार जब वे रैंकिंग में ऊपर आते हैं तो वे दोगुने से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जितना आगे बढ़ा जाए, ताकत उतनी ही भयावह होती जाती है। शीर्ष 3 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को असाधारण क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धाओं को हराने का अनुभव भी है, और जिन मिंग इन 3 लोगों में से एक है। यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति को भी हराया जा सकता है, तो लिंगजियो, जो केवल मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर है, का क्या मतलब है? ये सोचकर हिजुओ खुद को हंसने से नहीं रोक सका। वह वाकई थोड़ा बहुत घबरा गया था। वास्तव में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बड़े ही यहाँ हैं। चूंकि वे यहाँ हैं, तो आओ और एक कप चाय पियो। अचानक हिजुओ ने अंधेरे कोने की ओर अपना हाथ उठाया। एल्डर ब्लैक, एल्डर बाई की तरह बाहरी संप्रदाय के 2 बुजुर्गों में से एक है। वह दैनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है और उसकी ताकत बाहरी संप्रदाय के मुख्य हॉल के मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा ये ब्लैक एल्डर और हिजुओ एक ही कबीले से हैं, इसलिए उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा
एल्डर हेई की देखभाल अतीत में डेमन फ्लेम त्यानजुन द्वारा की गई थी, इसलिए यदि डेमन फ्लेम त्यानजुन या हेसुओ को कुछ भी हो जाता तो वह आमतौर पर मदद करता। मैं एल्डर ब्लैक से मिला हूँ। जिनमिंग खड़ा हुआ, अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। ये ब्लैक एल्डर असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी एक मजबूत आदमी है। हालांकि वह जिनमिंग असाधारण के पहले स्तर पर योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन असाधारण के 9वें स्तर का सामना करते हुए वह सिर्फ एक चींटी है। इसलिए आदर करना स्वाभाविक है। माफ करना, हेसुओ, मैंने आपके द्वारा बताए गए लिंग जियाओ को देखा है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं उसकी प्रतिभा नहीं जानता, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बिल्कुल उत्कृष्ट है। यहाँ तक कि मैं भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। एल्डर हेई काले कपड़े पहने हुए थे और उनका चेहरा थका हुआ था, मानो वे कंकाल बनने वाले हों। लेकिन इस व्यक्ति को कम मत आंकिए। यहाँ तक कि दानव ज्वाला त्यानजुन को भी उसका सम्मान करना होगा। आखिरकार, असाधारण दुनिया के 9वें स्तर के एक मजबूत आदमी को किसी भी समय स्वर्ग और मानव के दायरे में पदोन्नत किया जा सकता है। क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? हेसुओ ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके लड़ने के कौशल शानदार हैं, वे केवल असाधारण क्षेत्र तक ही सीमित हैं। जिनमिंग ने जो कहा वह सही है। उसे लिंग जियाओ को आसानी से हराने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह 5 चालों में लिंग जियाओ को नहीं हरा सकता। कम से कम 3-10 चालें। एल्डर हेई मुस्कुराते हुए वहीं बैठे रहे, एक कप चाय का घूंट लिया और फिर बोले। जिनमिंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई। बड़े हेई, इस बच्चे लिंग जियाओ ने एक बार मुझे घायल कर दिया था और मेरे गुरु के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार किया था। वह बूढ़े आदमी बैयुन का शिष्य भी है। क्या आप उसे कुछ शर्म दिखाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते? मुझे आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस उसे बड़ा मत होने दो। हेसुओ ने एल्डर हेई के लिए चाय डालते हुए कहा। उससे निपटो। हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं ओल्ड हॉल मास्टर यांग और मिस लैंग को नाराज कर दूं? एल्डर हेई ने व्यंग्य किया। चलो मिस लैंग के मास्टर के बारे में बात नहीं करते, हम उन्हें अपमानित नहीं कर सकते, नहीं वह डेमन फ्लेम त्यानजुन को अपमानित कर सकते हैं। चलो बस ओल्ड हॉल मास्टर यांग के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे और गोलियां लेना चाहता हूँ। मैं अपमानित हूँ। अगर मैं उन्हें खो दूं तो मुझे कितना नुकसान होगा? नहीं, एल्डर हेई, वह लिंग जियो सिर्फ मेडिसिन हॉल में जाकर छोटे मोटे काम करता है। क्या ये संभव है कि ओल्ड हॉल मास्टर यांग अभी भी उसकी वजह से आपसे लड़ सकता है? हेसुओ ने असमंजस में पूछा। आप जानते हैं कि ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने कई बार उस लड़के को अपना शिष्य बनाना चाहा था, ये कहते हुए कि उसमें कीमियागिरी की प्रतिभा है, लेकिन लड़के ने वास्तव में शिष्य बनने से इनकार कर दिया था और वह केवल एक औषधि बालक बनना चाहता था। एल्डर हेई ने डांटा। लेकिन मैंने पहले ओल्ड हॉल मास्टर यांग से बात की है। उन्होंने वास्तव में इस लड़के को अपने उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया और उसकी रक्षा की। अपने सुरक्षात्मक स्वभाव के साथ, कौन वास्तव में छोटे को धमकाने और मजबूत पर भरोसा करने की हिम्मत करता है? अगर लिंग रुओ उस लड़के लिंग जियो को धमकाता है, तो ओल्ड हॉल मास्टर यांग निश्चित रूप से फट जाएगा। क्या? हेसुओ अचानक और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। ये बच्चा लिंग जियाओ इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? घर में घुसते ही उसे इतना अच्छा समर्थक मिल गया, जिससे उसके लिए इस बच्चे से खुलकर पेश आना असंभव हो गया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं आ सकता, लेकिन मैं अभी भी पर्दे के पीछे से उसे ठोकर मार सकता हूँ, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। अरे, मैं ऐसा व्यवसाय नहीं करता जिसमें आपको पैसे का नुकसान हो, एल्डर हेई ने अचानक कहा। जब हेसुओ ने यह सुना, तो उसने चुपके से बूढ़े व्यक्ति को लालची होने के लिए डांटा, लेकिन कभी कभी लालची होना अच्छी बात होती है, जब तक कि वह लालची होने के बाद उसके लिए चीजें कर सकता है। चिंता मत करो, एल्डर हेई, मैंने तुम्हें अतीत में जो लाभ दिए थे, वे 3 गुना हो जाएंगे। तुम क्या सोचते हो? हेसुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे और मेरे साथी आदिवासियों के हित में, मैं तुम्हें छूट दूंगा, इसे 10 गुना बढ़ा दूंगा। मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। एल्डर हेई मुस्कुराए, फिर खड़े हुए और बोले, आपको जवाब देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बोलने से पहले इसके बारे में सोच लें। मैं पहले वापस जाऊंगा।